अघोरी ने श्रेया को घूरते हुए देखा। श्रेया भी अघोरी को घूरने लगी। फिर अघोरी ने अनुपम के कान में कुछ कहा। अनुपम वहां से उठकर चला गया। जब वो आया तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। अघोरी ने शराब की बोतल वहां रखे एक पत्थर पर दे मारी। पूरी की पूरी शराब जमीन पर गिर गई। उसके बाद अघोरी ने उस बोतल के टुकड़े से जमीन पर एक घेरा बनाया। उसने अनुपम को एक सिक्का उस घेरे के बीच में रखने को कहा। उसके बाद अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा। पल में ही उस सिक्के से खून निकलने लगा। जैसे जैसे उस सिक्के से खून निकल रहा था, श्रेया के शरीर में भी ऐंठन होने लगी। वह जमीन पर लौटने लगी। अघोरी ने सिक्के को उठाकर दूर जलती हुई चिता पर फेंक दिया। श्रेया बेहोश हो गई। तुम्हारी पत्नी पर किसी ने काला जादू किया है। ये काले जादू की गिरफ्त में है। अगर ज्यादा दिन तक ये इस तरह रही तो मर जाएगी। अनुपम अघोरी की बात को गौर से सुन रहा था, लेकिन उसके बाद अघोरी ने जो बताया उसे सुनकर अनुपम को बहुत गुस्सा आया। श्रेया पर काला जादू उसके पापा और ताऊ एक अघोरी के जरिए कर रहे हैं और इस काम में उनकी मदद कर रही है श्रेया की बुआ। कहने को उसने तुम लोगों की मदद की, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ श्रेया की शादी से खुश नहीं है। अनुपम मन ही मन सोचने लगा, क्या दुनिया है ये। औलाद से ज्यादा लोगों को अपनी जात, अपनी बिरादरी की फिक्र है। श्रेया के पिता द्वारा किया जा रहा काला जादू कट सकता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। वो जान किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी या उसके परिवार में से किसी की भी, जो भी इस जादू में शरीक है। अनुपम ने मौन सहमति दे दी। अघोरी अपनी पूजा में लग गया। कुछ दिनों बाद श्रेया फूट फूट कर रोई जा रही थी। उसके सामने सफेद कपड़ों में लिपटी लाश पड़ी थी। अगरबत्ती का धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? किसको अपना पापा कहकर बुलाऊंगी? किसको?